ओम नारायण हरि। भगवान गोवर्धन गिरधारी अन्नकूट भंडारी जी की असीम अनुकंपा से कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य की कथा का हम और आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। आज हम 18वें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें 22वें अध्याय की कथा देवर्षि नारद जी हम सबको सुनाएंगे। इस कथा में यमदूतिया अर्थात भैया दूज, जिसमें भाई और बहन के प्रेम की कथा का बहुत सुंदर वर्णन होगा। इसके साथ साथ उत्तम तीर्थ कौन सा है, परम क्षेत्र कौन सा है, प्रयाग की महिमा और अन्य जो तीर्थ हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उनके विषय में भी कथा में अनेक प्रसंग रहेंगे। तो आज की कथा बड़ी आनंददायक रहेगी। आप सभी को भैया दूज यमदूतिया की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। अथ 22वां अध्यायः। नारद वाच ऊर्जशुक्लद्वितीयायां प्राहणेय चेदयमं स्नानं कृत्वा भानुजायां यं लोकं न पश्यति। कार्तिके शुक्लपक्षे च द्वितीयायां तु भूमिप। नारद जी बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सायंकाल यमराज का पूजन करना चाहिए। इस तिथि को यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति को यमलोक के दर्शन नहीं होते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम और यमुना को एक साथ पूजकर अपने घर में भोजन कराएं। इस व्रत के कारण ही यमराज के सभी दास तथा नरकवासी संतुष्ट हुए थे। पापी ब्राह्मण भी इसके प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इस उपलक्ष्य में यमलोक में यज्ञ किया गया था तथा बड़े उत्सव का आयोजन हुआ था। अतः तीनों लोकों में यमदूतिया तभी से प्रसिद्ध है। इसमें कहा गया है, नारद जी कह रहे हैं कि इस दिन यमदूतिया के दिन जो है उपवास करके जो है यम और यमुना का पूजन करना चाहिए। और इस दिन जो है यमलोक में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था और उस यज्ञ के आयोजन के कारण जो नरकवासी हैं वो सब जो हैं संतुष्ट हुए थे, उनको शांति प्राप्त हुई थी। तभी से ये यमदूतिया जो है यह तिथि प्रसिद्ध हुई है। हे राजन, यह तिथि भैया दूज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। इस तिथि को बहन के हाथ का प्रेम पूर्वक दिया गया भोजन पुष्टिवर्धक होता है। भाई को भी उचित है कि वह भी विधि पूर्वक स्वर्ण, अलंकार, वस्त्र आदि से बहनों का सत्कार और पूजा करे। बहन के अभाव में उपहार की वस्तुएं
गुरु कन्या को देनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि जिनके घर में भाई बहन हैं तो भाई जो है बहन को कुछ ना कुछ उपहार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें। लेकिन जिन भाई की बहनें नहीं हैं वो भी इस पर्व को मनाएं और उनकी दृष्टि में उन्होंने अगर कोई गुरु धारण किए हैं या उनकी दृष्टि में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं तो उनकी घर की जो कन्या है उस कन्या को बहन स्वरूप मान करके उनको उपहार के रूप में कुछ ना कुछ प्रदान करके इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाना चाहिए। हे राजन, भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए बहनों को 8 चिरंजीवियों की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल अथवा सायंकाल पूजन करते हुए बहन इस प्रकार कहे। हमारे यहाँ 8 महापुरुषों को जो है चिरंजीवी होने का जो है वरदान प्राप्त है और वे ये हैं मार्कंडेयो बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपो द्रोणी परशुरामो अष्टावेते चिरंजीवनः। तो बहन क्या कहेगी, देखिए। बहन इस प्रकार कहे, हे मार्कंडेय जी, जिस प्रकार आप 7 कल्पों तक जीवित रहते हैं उसी प्रकार मेरा भाई भी दीर्घजीवी बना रहे। मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा परशुराम ये 8 चिरंजीवी हैं। इन्हें गंध, पुष्प, अक्षत आदि से पूजित करें। फिर भाई को बुलाकर घृत, कुमकुम और अक्षत का तिलक करें। उस समय बहन इस मंत्र का उच्चारण करे। जब तक चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तपस्या और सत्य पृथ्वी पर स्थित है और जब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि तथा धर्म पृथ्वी पर स्थित हैं तब तक मेरा भाई अपनी संतानों सहित, अपने परिवार सहित सुखपूर्वक रहे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई के ललाट पर बहन तिलक लगाए। फिर तिलक के ऊपर चावल लगाए। अक्षत का बड़ा महत्व है। जब हम तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने के बाद जो है अक्षत जरूर लगाना चाहिए। फिर सब दुखों की शांति के लिए अपने भाई को अपने हाथ से बना हुआ प्रेम पूर्वक भोजन जो है प्रेम पूर्वक भोजन कराए। ऐसा करने से भाई वर्ष भर सुखी तथा निरोग बना रहता है और अशांति और सभी प्रकार के दुख उससे दूर रहते हैं। पृथु बोले, हे देवर्षि, मेरे मन में एक प्रश्न हो रहा है। क्षेत्रों में परम क्षेत्र और तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है? कृपा करके ये मुझे बताइए। वैसे देखा जाए ये जो भारत भूमि है, बड़ा सौभाग्य है आपका, हमारा, हम सबका कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। भारत भूमि का कोना कोना, कण कण यहाँ का जो है पवित्र क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर के भक्त उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपनी भक्ति की है, साधना की है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान के भक्त उत्पन्न ना हुए हों और जहाँ भगवान के भक्तों ने तप तपस्या भजन साधना ना की हो। इसीलिए अपने भारत को देव भूमि, भक्त भूमि, धर्म भूमि कहा जाता है। लेकिन इसमें भी जो परम क्षेत्र है, जो परम तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, उसको जो है पृथु पूछ रहे हैं। नारद जी बोले, हे राजन, परम गुप्त, सब संपत्तियों को देने वाले
दुख स्वप्न नाशक तथा सब पापों को हरने वाले शुभ बात को सुनो। मुनियों द्वारा नित्य सुने जाने योग्य दुष्ट ग्रह निवारक, समस्त रोग नाशक तथा आयुवर्धक क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ गंगा यमुना का संगम है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। तो गंगा यमुना का जहाँ संगम होता है वह जो है उत्तम क्षेत्र, उत्तम तीर्थ जो है यहाँ पे कहा गया है। और हमें मालूम है गंगा यमुना का संगम प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग की पुण्य भूमि में होता है। तो वह जो प्रयाग है, तीर्थराज जो प्रयाग है, उत्तम तीर्थ है, उत्तम क्षेत्र है। गंगा यमुना के संगम को पुण्यकांक्षी ब्रह्मादि सभी देवता, मुनि तथा मनुष्य सेवन करते हैं। गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और यमुना नदी सूर्य की पुत्री है, अतः इन दोनों का योग उत्तम है। गंगा नदी केवल स्मरण मात्र से ही संकटों को दूर करने वाली है। गंगा को अपने हृदय में आप याद कीजिए। गंगा की लहरों को आँख बंद करके आप निहारिए, कल्पना कीजिए, और अगर आप गंगा को मन ही मन में देखते हैं तो उसकी पावनता इतनी अधिक है कि वो बहुत दूर होने पर भी हमारे स्मरण करने से, याद करने से जो है हमारे संकटों को दूर कर देगी। सभी शुभ कर्मों को देने वाली और सभी पापों का क्षय करने वाली तथा समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली गंगा माता है। समुद्रांत पृथ्वी पर जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, हे राजन, प्रयाग उन सबसे अधिक पुण्यवर्धक है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया था तथा अपने पिता विष्णु की पूजा भी की थी। यहाँ अन्य सब ऋषियों ने भी विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य है वह प्रयाग स्नान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। केवल गंगा गंगा कहने से ही सैकड़ों योजन दूर रहने वाले मनुष्यों के सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर जो लोग गंगा के समीप रहते हैं उनके विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। विष्णु जी के चरणों से निकली हुई गंगा शिव जी के समीप गई थी। मोक्ष के आकांक्षी मुनि लोग दिव्य काशीपुरी में भी गंगा स्नान करते हैं। गंगा का स्नान बड़ा पुण्यशाली, देवताओं के लिए दुर्लभ तथा विष्णु का सामीप्यदायक है। इसमें अधिक और क्या कहा जाए, शब्द इसकी महिमा कहने के लिए बहुत ही थोड़े पड़ते हैं। गंगा में स्नान करके सभी पापी पाप रहित हो बड़े विमानों में बैठकर परम पद को प्राप्त करते हैं। गंगा में स्नान करने वाले महापुरुष अपने माता पिता के कुल का सैकड़ों पीढ़ियों तक उद्धार करके विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं तथा सदैव गंगा का स्मरण करते हैं वे जैसे सब तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वहाँ स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य देवताओं का स्वामी बन जाता है। तुलसी दल से युक्त गंगा जल मृत्यु लोक में विष्णु रूप प्रदान करता है। इसलिए जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो हम कहते हैं तुलसी दल, गंगा में तुलसी दल डाल करके वह गंगा जल इसके मुख में डालो। ये हमारे यहाँ पहले से युगों युगों से ये परंपरा चली आ रही है। कितना अच्छा संस्कार है। गंगा और तुलसी के द्वारा मनुष्य को अचंचल और अत्यंत दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। धर्मोपदेशकों का कहना है कि गंगा और तुलसी के स्थान की मिट्टी के स्पर्श से
हरि पद प्राप्त होता है। मैं कब गंगा में स्नान करूँगा, कब माँ गंगा के मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है वह नित्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। हे राजन, सैकड़ों वर्षों में स्वयं विष्णु भी गंगा की महिमा का वर्णन कर पाने में असमर्थ हैं, अधिक और क्या कहा जाए। देखिए गंगा की कितनी महिमा यहाँ बताई गई है। हम में से लगभग सभी ने माँ गंगा का दर्शन किया होगा, माँ गंगा का आचमन किया होगा, माँ गंगा में स्नान किया होगा। आपने महसूस किया होगा कि माँ गंगा के पावन जल में जब हम स्नान की पहली ही डुबकी लगाते हैं तो शरीर की पूरी थकान, शरीर के मन के अंदर जितने उठ रहे हैं विचार, सब यकायक अपने आप एकदम शांत हो जाते हैं। ये जो माँ गंगा है ये पानी नहीं है, ये अमृत है और ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म विष्णु जी के ही चरणों से ये निकली है, तो जिनसे निकली उन्हीं का ये रूप है। तो ये ब्रह्म स्वरूपनी भगवती गंगे है। जब भी हम गंगा के निकट जाएं, गंगा स्नान के लिए जाएं, गंगा का दर्शन करने के लिए जाएं, तो हमारे मन में गंगा को देखते ही यही भाव आना चाहिए कि ये साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूपनी भगवती गंगे नमः। ब्रह्म स्वरूपनी भगवती गंगे की जय हो। तो ब्रह्म स्वरूपनी भगवती गंगे, ये भाव हमारे मन के अंदर रहना चाहिए। इसी भाव को मन में धारण करते हुए हम गंगा का स्नान करें कि ये जो जल है, ये जो पावन जल है, ये ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप जल के रूप में ही अवतरित होकर के बह रहा है। तो ब्रह्म स्वरूपनी भगवती गंगे। माँ गंगा का नाम लेने से संसार रूपी पाश कट जाता है और नरक देखना नहीं पड़ता। तुलसी की भक्ति भी हरि भक्ति की वृद्धि करती है। जो मनुष्य गंगा गंगा कहते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 12 कोस तक गंगा की यात्रा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस प्रकार महापुण्य देने वाली गंगा माघ आदि के महीने में अन्य नदियों में पहुंचकर संपूर्ण संसार को पवित्र करती है। इसमें कहा गया कि जो माघ का जो महीना है, अगर कोई गंगा के निकट नहीं जा पाए किसी भी कारण से, तो माघ का जब महीना आएगा तो माघ के महीने में जितनी भी नदियां हैं उन सब में जो है गंगा अपने आप जो है विलीन हो जाती है, यानी कि सभी नदियां गंगा का ही रूप हो जाती हैं। तो माघ के महीने में किसी भी नदी में स्नान करना अर्थात गंगा में ही स्नान करना है। ये जो है नारद जी हमें कह रहे हैं। फिर एक बारी सुनिए। इस प्रकार महापुण्य देने वाली गंगा माघ आदि के महीने में अन्य नदियों में पहुंचकर संपूर्ण संसार को पवित्र करती हैं। गोदावरी, भागीरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, कालिंदी, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि तीर्थों में गंगा सदैव विराजमान रहती है। गंगा संसार का पालन करने वाली एवं स्नान पान आदि से संसार को पवित्र करने वाली है। फिर माँ गंगा का सेवन क्यों ना किया जाए। समस्त देवताओं द्वारा सेवित तीर्थों में उत्तम तीर्थ तथा क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र वाराणसी सुप्रसिद्ध है। देखिए अभी प्रयाग और गंगा की महिमा बताई, अब वाराणसी जो शिव की नगरी है अब उसकी महिमा बता रहे हैं। ज्ञानियों का कहना है कि वे कान धन्य हैं जिन्होंने काशी की महिमा सुनी है।
जो लोग काशी का स्मरण करते हैं वे ब्राह्मण सब पापों से छूटकर देव तुल्य हो जाते हैं। 100 योजन की दूरी पर बैठा हुआ मनुष्य भी यदि काशी का स्मरण करें तो वे समस्त पापों से छूट जाता है। काशी की पवित्र भूमि में काशी के नाम पे इस तरह का वरदान है कि उसका स्मरण करने से, उसकी भूमि पर प्राण त्याग देने से वहाँ पे जो है मुक्ति मंत्र शिव जो है सबको प्रदान करते हैं। और वह मुक्ति मंत्र शिव द्वारा जो दिया जाता है वह है राम राम राम। ये मुक्ति मंत्र जो है शिव वहाँ पर अपनी काशी की भूमि पर जो भी पहुँचता है उसको ये मुक्ति मंत्र देते हैं। और जब मुक्ति मंत्र मिल गया फिर पापों से तो अपने आप छुटकारा मिल ही जाएगा। मेरे प्रिय, विमुक्त क्षेत्र का जो मनुष्य स्मरण करता है वो प्राण त्याग के समय दूर रहने पर भी पाप मुक्त हो जाता है। अर्थात कि यदि हम काशी में नहीं हैं लेकिन अंतिम समय हमारा आ गया है और यदि हम अंतिम समय में काशी की कल्पना करके मन से काशी का स्मरण करें तो हमारा जो काशी में रहने पर जो हमारी गति होती है वही गति हमारी काशी स्मरण करने से होगी तथा स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करता है। काशी का स्मरण करने से, पुण्य से ही स्वर्ग सुख भोगता है। पृथ्वी पर अनेक भोगों को भोगने के बाद वह काशी स्मरण के पुण्य से ही निर्वाण पद प्राप्त करता है। निर्वाण पद यानी मोक्ष पद को प्राप्त करता है। काशी के गुणों के लिए अधिक क्या कहा जाए। देखिए, नारद जी भी बेबस हो जाते हैं काशी गंगा प्रयाग की महिमा कहने पे, उनके पास भी शब्द नहीं है। इसका नाम लेने से ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। गंगा और यमुना का संगम स्थल अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। मकर राशि के सूर्य वाले माघ मास में किसी भी स्थान पर गंगा स्नान तथा गंगा जल का पान करने वाले मनुष्य को इंद्रपुरी प्राप्त होती है। मकर राशि का सूर्य यानी मकर संक्रांति के दिन जहाँ भी गंगा बहती हो हमारे निकट कहीं भी, वहाँ पर यदि हम स्नान करें तो स्नान करने का फल जो है इंद्र का सुख प्राप्त होने के बराबर हमें मिलता है। तो यानी कि अब इंद्र का सुख क्या, यानी कि हमारा जो जीवन है वो सुखमय होगा। तो ये महिमा जो है मकर संक्रांति के गंगा स्नान की देखिए बताई जा रही है। जो नित्य प्रति गंगा तथा शंकर जी का भजन करते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। लिंग रूप शिव जी भी गंगा का पूजन करते हैं। लिंग विष्णु का स्वरूप है और विष्णु ही लिंग रूपधारी हैं। इन दोनों में अंतर, कोई भी अंतर इन दोनों में नहीं है। देखिए, इसमें जो ये बात कही गई है ये है कि भाई शिव ही विष्णु रूप है और विष्णु ही शिव रूप है। देखिए, रामेश्वर की स्थापना की भगवान राम ने। अब भगवान राम ने रामेश्वर यानी शिवलिंग की स्थापना की कन्याकुमारी में, जब वो लंका में चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। तो जब उन्होंने कहा कि ये रामेश्वर हैं, यानी कि जब पूछा गया राम से तो उन्होंने कहा राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर। और जब भगवान शंकर से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा हाँ ये रामेश्वर हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि आप राम के ईश्वर हैं? नहीं, उन्होंने कहा राम है जिनके ईश्वर वह है रामेश्वर। तो दोनों एक दूसरे से को अपना जो है स्वामी मानते, अपना आराध्य मानते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, अलग नहीं है। ये जो एकता दिखाई है, इस एकता को दिखाने के लिए, परिभाषित करने के लिए
यहाँ पर जो है ये कहा गया कि लिंग विष्णु का स्वरूप है और विष्णु ही लिंग रूपधारी है। तो ये जो शैव मत है और जो वैष्णव मत हैं, दोनों मत मतलब कि एक दूसरे के अभिन्न हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। जो लोग इनमें भेद करते हैं उन्हें पाप लगता है। जो कहते हैं शिव अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, राम अलग हैं, जो इस तरह का भेद करता है, इस तरह की जो भेद बुद्धि है वह पाप बुद्धि है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में संसार की रचना करते हैं। जो लोग विष्णु शिव तथा ब्रह्मा के बीच कोई अंतर करते हैं वे चंद्र और ताराओं के रहने तक नरकवासी बनते हैं। जो लोग विष्णु शिव व ब्रह्मा को एक ही रूप में देखते हैं वे परमानंद प्राप्त करते हैं। यही शास्त्रों का निर्णय है। देखिए, अपनी तरफ से बात नहीं कही जा रही है, शास्त्र में जो बात कही गई है वही बात कही गई कि शिव विष्णु ब्रह्मा तीनों एक ही शक्ति है। काशी में स्थापित विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग है। उसके दर्शन करके मनुष्य को परम ज्योति प्राप्त होती है। जो लोग तीनों लोकों को पवित्र करने वाली काशी की प्रदक्षिणा करते हैं उन्होंने मानो सातों द्वीप समुद्रों तथा पर्वतों सहित सबकी परिक्रमा कर ली हो। शालिग्राम शिला तथा मिट्टी अथवा पत्थर द्वारा निर्मित मूर्ति में भी शिव तथा विष्णु दोनों ही विद्यमान रहते हैं। जहाँ पुराणों का पूजन होता है वहाँ श्री हरि विद्यमान रहते हैं। पुराणों का श्रवण गंगा स्नान के समान ही है। पुराण वक्ता को विष्णु का दूसरा रूप ही समझना चाहिए। जो पुराण हमारे जो 18 पुराण हैं उन पुराणों की जब कथा हो तो या वो जो पुराण हैं उनको भगवान का रूप ही समझे हम। इस तरह की बात ये मतलब हमें अपने शास्त्रों के प्रति भगवत भाव रखना है, श्रद्धा भाव रखना है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। अध्यात्म का एक ऐसा इतिहास है जो कि बहुत अनुसंधान के बाद जो चीज़ें आई उसको जो है यहाँ पे लिपिबद्ध व्यास जी ने किया है। और ये इतना सुंदर इतिहास है कि मानव को एक नया मार्ग, सुख का मार्ग, आनंद का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, जीवन का लक्ष्य क्या है उस मार्ग की ओर इंगित करता है, उस मार्ग की ओर ले जाता है। उसकी भक्ति करने से नित्य गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पुराण वक्ता की भक्ति प्रयाग के समान ही है। पुराण धर्म का कथन ही संसार से उद्धार करता है। संसार सागर में मग्न लोगों के लिए वे श्री हरि के समान है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं। देखिए, माता ही बच्चे की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुरु है। माँ ही संतान का और इस भारत का निर्माण कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं और गुरु के समान कोई तत्व नहीं। गुरु महिमा का भी इसमें कितना अच्छा वर्णन किया गया है। सब वर्णों में ब्राह्मण उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे कि तारागणों में चंद्रमा, जैसे समुद्रों में क्षीर सागर तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। पाप रूपी वन को जलाने के लिए गंगा का नाम दावानल के समान भव व्याधि को हरने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक गंगा का सेवन करना चाहिए। देखिए, गंगा की महिमा बार बार बताई जा रही है। गायत्री और गंगा ये दोनों ही पापनाशक कहे गए हैं। जो व्यक्ति इनकी भक्ति नहीं करता वह विद्या से पतित होने जैसा ही है। गायत्री वेदों की माता है और गंगा भी माता ही है। ये दोनों सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। महाभागी गंगा पापनाशिनी प्रसिद्ध है। ये स्नान करने, आचमन करने तथा देखने से वर तथा मोक्षदायिनी है। जो मनुष्य गंगा जल के एक कण का भी पान करता है
वे सब पापों से मुक्त होकर परम पद को पाता है। हे राजन, गंगा जल की एक बूंद का सेवन करने मात्र से ही सगर के सभी पुत्र पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये भ्रातः द्वितीया गंगा स्नान महात्म्य वर्णम नाम 22 अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत भैया दूज तथा गंगा स्नान का महात्म्य वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए कितने आनंद की बात आज इस कथा में हमको प्राप्त हुई। आज की कथा सुन करके हमको कितना आनंद भी प्राप्त हुआ है। इसमें भैया दूज के विषय में तो पर्व की बात के महत्व को बताते हुए फिर उत्तम क्षेत्र प्रयाग, गंगा यमुना का संगम, गंगा की महिमा, वाराणसी काशी की महिमा और भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक रूपता का कितना सुंदर विवेचन इस कथा के माध्यम से, और जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनके प्रति भगवत भाव हम रखें तो बहुत ही सुंदर आज की कथा रही। गंगा माँ को हमने बार बार स्मरण किया इस कथा के माध्यम से, और गंगा माँ का स्मरण करने से हम पापों से मुक्त भी हुए हैं। हरि की कितनी सुंदर ये देखिए ये कृपा और लीला है। आज की कथा में बड़ा ही आनंद आया है। कल जो है हम 19वें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें 23वें अध्याय की कथा रहेगी और भगवान विष्णुपदी की गंगा जी की चर्चा चली है। तो विष्णु जी के चरणों से गंगा जी किस प्रकार उत्पत्ति हुई, यह जो है ऋषि जो शौनकादि ऋषि हैं, यह प्रश्न वो सूत जी से करेंगे, और सूत जी जो हैं हमको इस विषय में बहुत ही सुंदर जो है उपाख्यान सुनाएंगे। उस गोवर्धनधारी की अन्नकूट भंडारी की अब आज्ञा हो चुकी है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए ओम नारायण